Union Minister Ravi Shankar Prasad speaking on the ration scheme. Rao questioning Chief Minister Arvind Kejriwal, talking about the fact that the Delhi government is under the control of the ration mafia. Let's listen in to Union Minister and BJP leader Ravi Shankar Prasad. इसमें जो बहुत पीड़ादायक है, और मैं अपने दोनों नेताओं को जरूर कहूंगा कि भारत सरकार की ओर से उनसे पूछा गया कि कृपया करके आप बताएंगे कि आपने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को क्या प्राथमिकता दी है। ये 10 फरवरी 2021 की चिट्ठी है, 10 फरवरी 2021 की, जिसमें भारत सरकार ने आग्रह किया कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से, कृपया करके बताएं कि डायरेक्शन अंडर सेक्शन 38, इसमें भारत सरकार उनको निर्देश दे सकती है, of the National Food Security Act 2030 for maintaining data of SC/ST beneficiary दिल्ली में। ठीक है, सुनिए आदेश, ये जवाब सुनिए। जवाब है दिल्ली प्रदेश का, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। क्या मतलब है इसका भाई? दिल्ली में आपके पास ये भी डाटा नहीं है कि कितने हमारे दलित समाज के, कितने हमारे वनवासी समाज के बंधु हैं यहां पर, और उनको आप राशन कार्ड में कितना सहयोग कर रहे हैं? क्या मतलब है इसका? दिल्ली सरकार कैसे चल रही है? हम पार्टी की ओर से इसका जवाब जानना चाहते हैं। तो ना तो आप टेक्नोलॉजी से ऑथेंटिकेशन कराएंगे, 4 लाख का जहां घपला पकड़ा गया तो फिर आप उसको रोक देंगे, भारत सरकार के निर्देश को नहीं मानेंगे, और आप ST/SC की भी चिंता नहीं करते हैं, प्रवासी मजदूरों की भी चिंता नहीं करते हैं, और दिल्ली के गरीबों की पात्रता की भी चिंता नहीं करते हैं। तो एक कहावत है ना, आपका चाल चलन कैसा है, तब ना आगे आप कुछ काम करेंगे। तो मैं पूछूंगा केजरीवाल जी, मैंने आपसे क्रमबद्ध आपका चाल चलन रखा है, तो अगर ये आपका चाल चलन है तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि हम घर घर अनाज पहुंचाएंगे? ये हम सवाल उठाना चाहते हैं। तो आप कानून तोड़ना चाहते हैं, आप दिल्ली के गरीब जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, और खरीद की भारत सरकार ने, पैसा खर्चा किया भारत सरकार ने, कानून के मुताबिक राशन के माध्यम से उसको भेजना है। तो केजरीवाल जी, अगर आपको इतनी ही रुचि है तो आप अपना एक अलग स्कीम बनाकर आइए भारत सरकार के पास, हम सस्ते में अनाज आपको देने की कोशिश करेंगे। और ऐसी बात नहीं है, ये देखिए भारत सरकार की ओर से उनको 3 साल में इतनी चिट्ठियां लिखी गई हैं, ये सब मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, आपको विस्तार से बता नहीं रहा हूं। तो अपना स्कीम आप दे दीजिए कि भाई हम प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना के अंतर्गत जो अनाज आता है उसको हम नहीं छुएंगे, अलग से हमारा हृदय बहुत बड़ा है, हम खर्चा करेंगे उसके लिए, हमारी ये योजना है, आप ओके कर दीजिए। तो ये हैं बड़े सवाल, और इसका एक पॉलिटिकल निष्कर्ष क्या है? कोई भी विषय लो, भारत सरकार काम नहीं करने देती। और ये जो मैंने शुरू किया था, मोहल्ला क्लिनिक पर कितना विज्ञापन खर्चा हुआ, कुछ हिसाब पूछा है आपने? कहां गया मोहल्ला क्लिनिक? गरीब आदमी परेशान था। ऑक्सीजन भारत सरकार नहीं देती, बाद में सच्चाई सामने ही, ऑक्सीजन का ऑडिट कराइए, दवाई का वही हाल हुआ, मैंने विस्तार से आपको बताया। तो हर काम भारत सरकार, हम कुछ नहीं करेंगे, हम टीवी में सिर्फ बयान देंगे। ये हैं बड़े सवाल। इसलिए मुझे लगा कि आज ये सारे विषय कानून, फैक्ट के मुताबिक मैं आप सबों के सामने बाकायदे विस्तार से रख दूं, ताकि आज ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये सच्चाई आनी बहुत जरूरी है। हम फिर विनम्रता से आग्रह करना चाहते हैं, दिल्ली की जनता, उनकी पीड़ा हमारे दिल में है, केंद्र सरकार और हमारी प्रदेश की राष्ट्रीय और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के दिल में है। उनके
अन्न की पीड़ा का समाधान निकले, ये हम और आज हम भेज रहे हैं। हम दिल्ली में काफी बड़ी संख्या में, मैं आपको बता दूं, Ravi Shankar Prasad questioning the Delhi government's intent and talking about why they do not bring up a separate scheme if they are so eager about doorstep delivery of ration. Also questioning the failures to deliver oxygen when Delhi needed it.